जो नए हमारे अभी कथावाचक आ रहे हैं, जैसे बागेश्वर जी हैं, उन्होंने क्या कहा, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हमने कहा कि मनुष्य पशु की करो विदाई, गधी से अब करो सगाई। जो नए हमारे अभी कथावाचक आ रहे हैं, जैसे बागेश्वर जी हैं, आप उन पर क्या सोच रखते हैं आप? कौन आ रहे हैं, बा- क्या कहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो क्या कहते हैं, काफी चर्चित हैं, काफी भीड़ उनके पीछे इकट्ठा होती है कहते क्या है वो? ना, वो तो आपको झुककर प्रणाम करते हैं, लेकिन उनको उनकी देखने के दो नजरिए इस देश में उनकी हैं। माता ने भी हमारे लिए भोजन बनाया था जी, उनके घर में, लेकिन वो जो हैं भाजपा के प्रचारक हैं या नहीं? करीबियत तो है उनकी। प्रचारक भी हैं। हम्म, दूसरी बात है कि धीरेन्द्र है ना, धीरों में इंद्र, धैर्य टूट गया या नहीं? एक राजनीतिक दल के प्रचारक हो गए। दूसरी बात, उन्होंने क्या कहा, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हमने कहा कि मनुष्य पशु की करो विदाई, गधी से अब करो सगाई। गधी से अब सगाई कर लो, वो भी तो प्राणी है ना। आपका आशीर्वाद लेने कभी वो आए? तो आए थे, हाँ आए थे, कई बार आए, कई बार आए। उनके पीछे भी भीड़ आती है, लोग कहते हैं कि वो भी काम कर रहे हैं। आप हम किसी की निंदा नहीं करते, मान लो कब्र की पूजा नहीं करवाते हैं, मुल्लाओं के जूठे बर्तन का पानी नहीं पीते, उससे तो अच्छा ही है क्या? उससे तो अच्छा ही है, बुरा क्यों कहें? ठीक है, और बदल भी सकते हैं अवसर के अनुसार, और कोई केंद्र में और सरकार हो जाए तो उसका भी अनुगमन कर सकते हैं। धीरेन्द्र नाम है ना, पर धैर्य तो स्खलित हो जाता है ना। तो नाम उनका बदलवा दिया जाए। आप जो नाम रखे वही हो जाए। अब आप बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, आप बता देंगे जो हम उनको। उनसे कहा जाए अपने नाम के अनुकूल व्यवहार कीजिए, ठीक है, बदलवा क्यों दी जाए? ठीक है। नाम जो आपको रखा गया है, धीरों में इंद्र श्रेष्ठ, तो धैर्य मत तोड़िए, धैर्य का फल मीठा होता है। ठीक है। मुरारी धर्म का पहला अक्षर है धृति, धैर्य। वह पत्नी मर गई फिर भी अशौच नहीं। हाँ, वही मैं मुरारी बापू पर था, क्योंकि आपने जिक्र किया। उन्होंने एक बार मंच से अली मौला भी किया था, मैंने उनका भी पॉडकास्ट किया था, उन्होंने अपना एक वर्जन दिया। लेकिन अभी एक घटना को लेकर वो चर्चा में है कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उसके बाद वो कथा कर रहे थे। आप कैसे देखते हैं मुरारी बापू को? जैसे आप देखते हैं अंदर से, जैसे आप अंदर से देखते हैं। क्या राय है आपकी? उन सब पे राय व्यक्त करना उचित नहीं है। उनका हृदय क्या कहता है, और फिर कभी सन्यासी कह देते हैं मैं मुझ पर नियम नहीं लागू होता, ये भी तो कहते हैं मैं सन्यासी हूँ, फिर कुछ कहते। तो अब हर व्यक्ति की समीक्षा हमसे करवाना उचित नहीं। मेरे पास आए थे ना, आते हैं, हमारी डांट भी सह लेते हैं, हंसते रहते हैं। उनकी विशेषता यह है कि हम अगर आलोचना भी कर दें तो आएंगे, हमारे पास बैठे रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। तो हम सोचते अब क्या निंदा करें, क्या आलोचना करें। महाराज जी, जैसे बाकी धर्म है, बौद्ध धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ, हमारा धर्म उनमें से कैसे अलग, कैसे श्रेष्ठ है? थोड़ा इस बारे में हमें और बताइए। वो लुढ़क गए, हम लुढ़के नहीं, इसलिए श्रेष्ठ है। वो लुढ़क गए, लुढ़कन, हम लुढ़के नहीं, इसलिए श्रेष्ठ है। धर्म कोई धर्माभास होता है, धर्म सब तो नहीं होता। सूत्र संहिता में लिखा धर्माभास, धर्म के लक्षण से रहित हो, धर्म सरीखा परिलक्षित हो। अच्छा, ये सेकंड क्लास। कहीं ना कहीं तो पकड़े हुए ना कोई लिंक। जी, पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानते या नहीं? मानते हैं, परलोक को मानते हैं? मानते नहीं। हैं। इतने अंशों में तो कुछ पकड़े हुए हैं ना, उसको छोड़ के देखें कौन पूछता है। किसी अंश में धर्म को पकड़े हैं इसलिए तो पूजे जाते हैं। पूर्व जन्म को, पुनर्जन्म को, परलोक को मानते हैं। पूर्व जन्म न माने, पुनर्जन्म न माने, परलोक को न माने तो क्या होगा? ठीक है महाराज जी, सेकंड लास्ट सवाल। जब मैं जगन्नाथ जी को लेकर पढ़ता हूँ इंटरनेट पर, क्योंकि जानकारी हमें उसी माध्यम से मिलती है, तो कई बातें आती है जो मैंने लिखी है, आप बता दीजिएगा ये कितनी सच है। जैसे एक आता है कि ध्वज जो है वो हवा के विपरीत लहराता है। ठीक है, ये शिखर की परछाई जमीन पर नहीं दिखती है। देख लीजिए जाके आगे। मंदिर के ऊपर पक्षी विमान नहीं गुजरते।
इसके अलावा एक ये चलता है कि समुद्र की लहरों की आवाज़ मंदिर के अंदर नहीं सुनाई पड़ती, हमेशा वहाँ पर जो भोग है रसोई वो चलता रहता है। ये सारी बातें सत्य है? भोग हमेशा चलता रहता है, समय जी। पर ही होता है। मक्का में भी शिवलिंग था? मक्केश्वर महादेव थे। मक्केश्वर महादेव मूल में नाम है ना, हम्म। शिव जी का तीर्थ। अच्छा, जितने मुसलमान हैं वो मक्का को पवित्र तीर्थ मानते हैं, वहाँ जाकर शिवलिंग लाते या नहीं? शिवलिंग लाते हैं, अपने घर में आरती भी दिखाते हैं, धूप भी दिखाते हैं। बाहर से कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू नहीं है तो मक्केश्वर महादेव शिवलिंग क्यों लाते हैं? घर में आरती दिखाते या नहीं? अंदर की पोल पट्टी है। मैं मुसलमान नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं है। हमें कौन मुसलमान हूँ? जानकारी रखने के लिए मुसलमान होना पड़ेगा क्या? मक्का में जाते हैं, ज़रूर शिवलिंग लाते हैं जी। और वो अपने घर में रखते हैं, आरती उतारते हैं। बाहर से कुछ भी कहें, वो भगवान शिव को उपासक तो होता ही है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का जिक्र कर लेता हूँ। पुरी में कई साल रहे और बाद में उनको लेकर भी मुझसे कई लोगों ने कहा कि आपसे थोड़ी चर्चा करें। 10 नामी सन्यासी थे। गौड़ी संप्रदाय ने उनको कहाँ ला के रख दिया? 10 नामी सन्यासी थे ना, दंडी स्वामी थे। भारत कौन नाम था, क्या नाम था? श्री कृष्ण चैतन्य भारती। भारती से 10 नामी सन्यासी थे। जगत गुरु, जैसे अभी इस्कॉन हो गया या बाकी परंपराएं हैं, वो विश्व भर में सनातन का प्रचार प्रसार कर रही हैं। ये उनके जरिए प्रचार, कई लोग ये कहते हैं कि ये मुख्य काम जो था ये इस्कॉन वालों के जो शिष्य हैं, अपने को इस्कॉन वालों का शिष्य बोलते या हिंदू बोलते? तो जब वो व्यापारी बन के आए थे तब तो बादशाह बन गए और लाखों हिंदुओं के शिष्य गुरु हो गए हैं। अब क्या होगा हिंदुओं का, इस पर आप सोच सकते हैं। दूसरी बात, अभी बांग्लादेश में उनके संप्रदाय के संत थे, उनको हिंदू मान के खदेड़ा गया या नहीं? खदेड़ा गया, भले ही वो अपने को हिंदू ना कहते हो। हमला हुआ। हमला हुआ है नहीं? इस्कॉन मान के हुआ या हिंदू मान के हुआ? हिंदू मान के। तो हिंदू मान के अपने को कहें या ना कहें, दूसरे लोग तो उनको हिंदू ही मानते हैं। जैसे कई परंपराएं निकली हैं, स्वामी नारायण भगवान की, या वो हमारे ज़िले से आते हैं जहाँ मेरा गोंडा में जन्म हुआ है, इस्कॉन का आप जिक्र कर रहे हैं। तो ये सनातन के लिए ठीक है, प्रचार प्रसार हो रहा है, या ये एक समस्या? ऐसा है कि अपने पंथ ये सब चलते रहते हैं, उसमें क्या है? पंथ किसको कहते हैं? प्रशस्त राजमार्ग तक ले जाए, पगडंडी भी, और राजमार्ग पर तक न ले जाके भटका दे, उसका पंथ नाम नहीं है। दम भिन्न निजमत पल कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ, जिम पाखंड विवाद हो लुप्त हो सदग्रंथ। पंथ का अर्थ है सचमुच जो पंथ है, जैसे कबीर पंथ है, दाऊद पंथ है, ये सब क्या पंथ है? प्रशस्त राजमार्ग तक ले जाने वाली पगडंडी, वो तो ठीक है। भटकाने वाले तो पंथ अलग होते हैं। पंथ के 2 भेद हो गए, कबीर पंथ, नानक पंथ, ये सब क्या है? मार्ग तक ले जाने वाले। अरे जगह धर्म हिंदू कहा था या नहीं? गोविंद सिंह ने क्या कहा था? खालसा पंथ है, हिंदू धर्म है। पंथ का मतलब हुआ कि जो पगडंडी प्रशस्त राजमार्ग तक ले सके। खालसा को पंथ कहा था, हिंदू धर्म कहा था गोविंद सिंह जी ने। कार्य क्षेत्र उनका महाराष्ट्र, जन्म बिहार में हुआ था। आगे किसको सुने किसको ना सुने? जिसको आप सुनते हैं समीक्षा के लिए या आचरण के लिए? उनको सुनते हैं समीक्षा के लिए या आचरण के लिए? तो ये कैसे तय हो? एक आम व्यक्ति तो अगर कोई भगवा चोले में है, उसे ये मान रहा है कि वो गुरु है, तो कैसे माने कि ये सही गुरु है या गलत गुरु है? सही गलत का फर्क कैसे करें? रावण किस रूप में आया था सीता जी के पास? दंडी स्वामी, त्रिदंडी, एक दंडी नहीं। सीता जी ने कहा, लेकिन जब उसने मर्यादा का पालन किया, बाद में भगवा कपड़ा हटा के मैं रावण हूँ, उसने भी ये ध्यान रखा कि वेश को लज्जित न करूँ। वेश का उपयोग तो किया, लेकिन समय आने पर बता दिया मुझे सन्यासी मत समझिए। सुभद्रा हरण में अर्जुन त्रिदंडी स्वामी बन गए थे, एक दंडी नहीं। सुभद्रा को ले लिया क्योंकि उन्हीं का अधिकार था। लक्ष्मी जो है नारायण के पास ही जा सकती, लेकिन फिर क्या हुआ? लक्ष्मी को हो गया, अर्जुन क्या हो गए? अर्जुन ही हो गए। कभी कभी अच्छा काम करने के लिए
अपहरण भी हो जाता है। जैसे सुभद्रा का अपहरण हुआ था,